हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अखिल मैथ क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है नेबरहुड, इंटीरियर पॉइंट एंड ओपन सेट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSIR नेट और मास्टर कैडर एग्जाम्स के लिए। बच्चों को काफी इस टॉपिक में कंफ्यूजन रहती है, तो कोशिश करता हूं आप सबकी कंफ्यूजन दूर हो जाए इस टॉपिक में। तो फर्स्ट हम देखते हैं नेबरहुड क्या है। किसी एक रियल नंबर का नेबरहुड वो पॉइंट्स हैं जो ए रियल नंबर के आसपास वाले नंबर्स हैं। जैसे कि हम रियल लाइफ में देखें तो हमारे नेबरहुड वो होते हैं जो हमारे घर के आसपास रहते हैं। जैसे कि मैं अपने 100 मीटर के डिस्टेंस में रहने वाले लोगों को अपना नेबरहुड मानता हूं। जो मेरा घर है उस घर के 100 मीटर के अराउंड जो भी पर्सन्स हैं मैं उसको अपना नेबरहुड मानता हूं। आप अपने 50 मीटर के अराउंड वाले पर्सन्स को अपना नेबरहुड मानते हैं। तो अगर आप 50 मीटर वाले पर्सन को अपना नेबरहुड मानते हैं तो वो पर्सन 50 नेबरहुड कहलाएगा। अगर मैं 100 वाले को मानता हूं दैट मीन्स जो मेरे नेबरहुड होंगे उनको मैं 100 नेबरहुड बोलूंगा। मीन्स जितनी लेंथ आप अज्यूम कर रहे हो नेबरहुड के लिए, बस वो लेंथ ही उस नेबरहुड की लेंथ बन जाती है। तो हम देखते हैं अपसाइलन नेबरहुड। अपसाइलन नेबरहुड, अगर ए एक रियल नंबर है, ए इज अ रियल नंबर, देन अपसाइलन नेबरहुड of A is set of all real numbers between A minus epsilon and A plus epsilon. Means epsilon neighborhood वो रियल नंबर्स का सेट है जो A माइनस epsilon और A प्लस epsilon के अंदर आएंगे। जैसे कि रियल नंबर या रियल नंबर लाइन पे देखें तो सपोज ये एक रियल नंबर लाइन है, यहां एक A पॉइंट है। अब मेरे को A का अपसाइलन नेबरहुड देखना है। जैसे मैंने बोला था 100 मीटर नेबरहुड, तो 100 मीटर नेबरहुड का मतलब क्या है? 100 मीटर के आगे और पीछे जाना है। जहां पे मैं हूं उससे 100 मीटर आगे चले जाओ और 100 मीटर पीछे आ जाओ, तो उसको क्या बोलेंगे? 100 मीटर नेबरहुड। अगर मेरे को अपसाइलन नेबरहुड लेना है, A का अपसाइलन नेबरहुड, तो A से मैं अपसाइलन आगे जाऊंगा, A से अपसाइलन आगे चले जाओ, तो ये पॉइंट होगा A प्लस अपसाइलन। A से अपसाइलन पीछे आओगे तो ये पॉइंट होगा A माइनस अपसाइलन। जो नंबर इसके बिटवीन है, जो बिटवीन वाले रियल नंबर्स लेते हैं उसको हम ओपन सेट से डिनोट करवाते हैं, ओपन इंटरवल से। तो A माइनस अपसाइलन और A प्लस अपसाइलन के बीच जो भी नंबर्स हैं उस सब को A का अपसाइलन नेबरहुड बोला जाएगा। जो लेंथ है वो कुछ भी हो सकती है, 2 अपसाइलन की हो सकती है, तो फिर A में से 2 अपसाइलन पीछे आ जाएंगे, 2 अपसाइलन आगे चले जाएंगे, वो 2 अपसाइलन नेबरहुड हो जाएगा। तो नेबरहुड को डिनोट करने के लिए ये सिंबल है N अपसाइलन A। इसका मतलब A का अपसाइलन नेबरहुड। और इसको डिनोट कैसे लिखवाएंगे हम, डिफाइन कैसे करेंगे? A में से अपसाइलन माइनस, A में से अपसाइलन प्लस और ओपन इंटरवल, ये नेबरहुड है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, फाइंड 1/2 नेबरहुड ऑफ -3। -3 का 1/2 नेबरहुड बताओ। मींस आपको कैलकुलेट करना है -3 का 1/2 नेबरहुड, तो 1/2 नेबरहुड ऑफ -3। इसका मतलब अगर 1/2 नेबरहुड है तो -3 में से 1/2 माइनस करेंगे और प्लस करेंगे, तो क्या लिखेंगे? -3 माइनस 1/2 -3 प्लस 1/2 के बिटवीन रियल नंबर्स, तो ये बन जाएगा -7/2 और ये बन जाएगा -5/2। तो ये था हमारा
1/2 नेबरहुड ऑफ -3। तो इस तरह से हम नेबरहुड कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी नंबर का। मींस नेबरहुड एक ओपन इंटरवल है, किसी नंबर का नेबरहुड एक ओपन इंटरवल है। जितनी लेंथ का नेबरहुड लेना है उससे उतनी लेंथ, उस नंबर से उतनी लेंथ पीछे चले जाओ और उतनी लेंथ आगे चले जाओ, उसको हम नेबरहुड बोलते हैं। अब जल्दी से देख लेते हैं इंटीरियर पॉइंट क्या है। व्हाट इज इंटीरियर पॉइंट? जैसे कि नाम से पता लग रहा है इंटीरियर क्या होता है। इंटीरियर का मतलब है अंदर वाला पोर्शन, अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने घर की बात करूं तो मेरे घर की जो 4 दीवारें हैं बाहर वाली, उसको मैं बाउंड्री बोलूंगा, और जो अंदर वाला पोर्शन है 4 दीवारों के जो अंदर अंदर है वो मेरा इंटीरियर है। जैसे कि 4 दीवारों के अंदर घर में कुछ बेड्स हैं तो बेड इंटीरियर है, कुछ टीवीज हैं, एलसीडीज हैं, वो इंटीरियर है। मतलब जो घर की 4 दीवार हैं उनके अंदर वाले पोर्शन को हम इंटीरियर बोलेंगे। तो वैसे ही सेट थ्योरी में भी इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं जो सेट के बाउंड्री के अंदर होते हैं, उनको हम इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे। मींस जो अंदर वाले पॉइंट्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर। तो देख लेते हैं हम इंटीरियर की डेफिनेशन क्या है। A point A of a set S is said to be interior point if there exists a neighborhood of A which is contained in S। ये डेफिनेशन है इंटीरियर पॉइंट की। मींस एक पॉइंट को सेट S का इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे अगर एक नेबरहुड मिल जाए ए पॉइंट का। जो ये ए पॉइंट है, इस पॉइंट का नेबरहुड मिल जाए, मींस ए से थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा आगे जाके एक सेट मिल जाए। जैसे ये ए है तो ए से थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा आगे जाके ये सेट मिल जाए, मींस नेबरहुड मिल जाए ए का, और वो पूरा का पूरा नेबरहुड सेट के अंदर हो, तो इस पॉइंट को पूरे सेट का इंटीरियर पॉइंट बोला जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज क्लोज्ड इंटरवल 1 to 5, क्लोज्ड इंटरवल 1 to 5 मींस 1 से लेके 5 तक सारे के सारे रियल नंबर का सेट है। अब देखते हैं इसमें से कौन से इंटीरियर पॉइंट है। अगर मैं इसमें से 2 नंबर लूं, 2, तो मुझे पता है 2 कहां है। ये 1 है, ये 5, तो 2 कुछ यहां होगा। अगर 2 इंटीरियर पॉइंट है तो इंटीरियर पॉइंट कब बनता है? जब उस पॉइंट का एक नेबरहुड मिल जाए जो सेट के अंदर हो। उस पॉइंट का नेबरहुड मिल जाए, कोई भी एक नेबरहुड मिल जाए बस, और सेट के अंदर। तो 2 का नेबरहुड मैं छोटा सा छोटा एक ढूंढ सकता हूं। ये नेबरहुड मिल गया, छोटी सी लेंथ का एक नेबरहुड मिल रहा है और पूरा नेबरहुड सेट के अंदर ही है। दैट मींस 2 इसका इंटीरियर पॉइंट है। अगर मैं थोड़ा सा और पीछे आ जाऊं, सपोज 1.2 ले लूं, 1.2, तो 1.2 के लिए भी एक छोटा सा नेबरहुड मिल जाएगा और वो सेट के अंदर होगा। थोड़ी सी लेंथ गैप तो है ना, 1.2 और 1 के अंदर गैप है, मींस एक नेबरहुड ड्रॉ किया जा सकता है। तो अगर नेबरहुड मिल गया दैट मींस 1.2 भी इस सेट का इंटीरियर पॉइंट है और नेबरहुड सेट के अंदर ही है। क्या 5 इस सेट का इंटीरियर है?
चेक कर लेते हैं। अगर 5 इस सेट का इंटीरियर है तो 5 का एक नेबरहुड मिलेगा जो सेट के अंदर होगा। अब अगर मैं 5 का नेबरहुड ढूंढने जाऊं तो नेबरहुड कैसे मिलेगा? थोड़ा सा पीछे आओगे, थोड़ा सा आगे जाओगे, ये नेबरहुड है। क्या ये पूरा नेबरहुड सेट के अंदर है? नहीं, कुछ पॉइंट्स हैं जो सेट से बाहर है। इसका मतलब पूरा 5 का नेबरहुड नहीं मिल रहा जो सेट के अंदर हो। अगर एक भी नेबरहुड ना मिले जो सेट के अंदर हो तो उस पॉइंट को हम इंटीरियर पॉइंट नहीं बोल सकते। दैट मीन्स 5 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है सेट का। 1 भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। हाँ, जो 1 और 5 के अंदर सभी पॉइंट्स हैं वो इसके इंटीरियर पॉइंट्स हैं। तो ये था हमारा इंटीरियर पॉइंट। अब सेट का जो इंटीरियर होता है, जो सभी के सभी इंटीरियर पॉइंट है, उसको ऐसे डिनोट करवाते हैं, इंटीरियर ऑफ सेट। इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स। सभी के सभी इंटीरियर पॉइंट का सेट ऐसे डिनोट करवाया जाता है। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा 1 5, इसके इंटीरियर पॉइंट का सेट कौन सा होगा? इंटीरियर पॉइंट का सेट। अगर ये एस सेट है तो इसके इंटीरियर पॉइंट का सेट कौन सा होगा? इंटीरियर का मतलब अंदर वाले पॉइंट्स। तो अगर हम अंदर वाले पॉइंट्स देखेंगे तो वो हम कौन से लेंगे? देखो, 1 इंटीरियर नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 का नेबरहुड नहीं मिलेगा। 5 इंटीरियर नहीं है क्योंकि 5 का नेबरहुड इसके अंदर नहीं आएगा। दैट मीन्स 1 और 5 इंटीरियर पॉइंट नहीं है। हाँ, 1 से थोड़ा सा आगे चले जाओ और 5 से थोड़ा सा पीछे चले जाओ, मीन्स 1 और 5 छोड़ दो। 1 और 5 के बिटवीन सभी नंबर्स का नेबरहुड सेट के अंदर ही मिलेगा। दैट मीन्स वो सभी के सभी पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट है। तो फिर इसके इंटीरियर पॉइंट 1 और 5 के बिटवीन नंबर्स मीन्स ओपन इंटरवल। ये एक इंटीरियर पॉइंट्स का सेट है। तो ये था इंटीरियर पॉइंट। अब इसी पे बेस्ड है ओपन सेट। ओपन सेट क्या होता है? ओपन सेट S set is called open set if S is equal to S interior. बहुत से बुक में ये डेफिनेशन गिवन है, किसी सेट को ओपन सेट तब बोला जाएगा जब वो सेट अपने इंटीरियर के इक्वल हो, उसको हम ओपन सेट बोलेंगे। एक तो ये डेफिनेशन है, बट एक सिंपल डेफिनेशन है जो हम डायरेक्टली बता सकते हैं देख के कि वो सेट ओपन है या नहीं। तो वो डेफिनेशन इस तरह से, ध्यान से सुनना। कोई सेट ओपन सेट तब होगा जब उसके एवरी एलिमेंट के लिए नेबरहुड एग्जिस्ट करता हो जो सेट के अंदर ही हो। मींस हम ये कह दें कि उस सेट का एवरी पॉइंट या एवरी नंबर इंटीरियर पॉइंट हो, उस सेट को हम क्या बोलेंगे? ओपन सेट है। मींस एवरी नंबर या एवरी पॉइंट का नेबरहुड एग्जिस्ट करना चाहिए जो सेट के अंदर हो, एवरी पॉइंट का। अगर सभी के सभी पॉइंट का नेबरहुड मिल जाता है जो सेट के अंदर ही है तो उस सेट को हम ओपन सेट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 5 क्लोज्ड इंटरवल लिया था, क्या ये ओपन सेट है? चेक कर लेते हैं। क्या इसके एवरी पॉइंट का नेबरहुड सेट के अंदर आ रहा है? नहीं। इस सेट में 1 5 है, 1 5 का नेबरहुड सेट के अंदर नहीं है। हाँ, 1 और 5 को छोड़ दो, बाकी सभी नंबर्स का नेबरहुड सेट के अंदर है।
बट 1 5 का नहीं है। बट ओपन सेट के लिए तो सभी पॉइंट्स का होना चाहिए, दैट मीन्स ये ओपन नहीं है, नॉट। अगर मैं ओपन इंटरवल 1 5 ले लूं, क्या ये ओपन सेट है? हाँ ये ओपन सेट है। एवरी पॉइंट का इसके एवरी पॉइंट के लिए नेबरहुड मिलेगा जो सेट के अंदर है। इसके एवरी पॉइंट कौन कौन से हैं? 1 इसका पॉइंट नहीं है, ओपन इंटरवल में 1 नहीं है, 5 भी नहीं है। तो 1 से थोड़ा सा आगे जाने पर जो भी पॉइंट आएंगे, या 5 से थोड़ा सा पीछे आने पे जो भी पॉइंट्स आएंगे, मतलब 1 और 5 के बिटवीन जो भी नंबर्स हैं वो सारे इसके नंबर हैं, और उन सब का नेबरहुड मिलेगा जो सेट के अंदर है। एवरी पॉइंट का नेबरहुड मिलेगा जो सेट के अंदर आएगा, क्योंकि जब थोड़ा सा आगे चले जाएंगे तो स्पेस मिल गया। जब स्पेस मिल गया तो नेबरहुड ड्रॉ किया जा सकता है, छोटे से छोटा, और सेट के अंदर ही ड्रॉ किया जा सकता है। दैट मीन्स एवरी पॉइंट का नेबरहुड है जो सेट के अंदर है, तो ये ओपन सेट है। कोई फाइनाइट सेट देखते हैं, फाइनाइट सेट। सपोज ये फाइनाइट सेट है 1 2, क्या ये ओपन है? चेक कर लेते हैं। 1 का नेबरहुड लेने जाऊंगा तो 1 से थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे। तो जब 1 से थोड़ा सा पीछे जाऊंगा तो वो वाले पॉइंट्स सेट के अंदर है ही नहीं, इसमें तो 1 और 2 ही है। इसका मतलब 1 का नेबरहुड अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो वो नेबरहुड सेट के अंदर नहीं आएगा। तो अगर किसी पॉइंट का नेबरहुड सेट के अंदर ना आए, दैट मीन्स उसको क्या बोलेंगे? ओपन सेट नहीं है, नॉट ओपन। तो ओपन सेट का मतलब क्या होता है? एवरी पॉइंट का नेबरहुड मिलना चाहिए जो सेट के अंदर आए, उसको हम ओपन सेट बोलेंगे। नेचुरल नंबर्स में, अगर नेचुरल नंबर में देखें, ये नंबर से 1 का अगर मैं नेबरहुड लेने जाऊं, 1 से थोड़ा सा आगे, 1 से थोड़ा सा पीछे नेबरहुड होगा, बट वो नेबरहुड सेट के अंदर नहीं है। बहुत से पॉइंट, क्योंकि नेबरहुड में तो अनकाउंटेबल पॉइंट्स होते हैं, तो इसका मतलब 1 का कोई भी नेबरहुड नहीं है जो सेट के अंदर है। दैट मीन्स ये ओपन नहीं है, नॉट ओपन। वैसे इंटीजर्स में देखें तो इंटीजर्स में भी अगर मैं नेबरहुड लूंगा किसी भी नंबर का, वो सेट के अंदर नहीं आएगा, मींस ओपन नहीं है। रैशनल नंबर देखो, क्या रैशनल नंबर ओपन है? रैशनल नंबर में अगर किसी नंबर का नेबरहुड लूंगा, नेबरहुड मींस एक इंटरवल ड्रॉ करूंगा छोटे से छोटा, तो उस इंटरवल में तो इररेशनल नंबर भी आ जाएंगे, क्योंकि एक इंटरवल में बहुत सारे रैशनल और इररेशनल नंबर दोनों होते हैं। दैट मींस रैशनल नंबर के किसी भी पॉइंट का आप नेबरहुड ढूंढने जाएंगे तो नेबरहुड तो मिलेगा, बट वो नेबरहुड सेट के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि उस नेबरहुड में बहुत से इररेशनल नंबर्स भी आएंगे, बट सेट तो रैशनल नंबर का है। दैट मींस नहीं मिलेगा, सो ये ओपन नहीं है। रियल नंबर्स, क्या रियल नंबर का सेट ओपन है? हाँ, रियल नंबर का सेट ओपन है। किसी भी रियल नंबर का अगर आप नेबरहुड ढूंढने जाएंगे तो नेबरहुड एक ओपन इंटरवल होगा, उस ओपन इंटरवल में बहुत सारे रैशनल और इररेशनल नंबर ही आएंगे। नंबर्स तो या रैशनल है या इररेशनल है, और रैशनल भी रियल नंबर में होते हैं और इररेशनल भी रियल नंबर में होते हैं। दैट मींस किसी भी रियल नंबर का नेबरहुड अगर आप ड्रॉ करते हैं तो वो नेबरहुड रियल नंबर के अंदर ही आएगा। एवरी नंबर का नेबरहुड रियल नंबर में आ रहा है, दैट मींस ये ओपन सेट है। तो ये था ओपन सेट। तो आज की वीडियो इतनी ही है। अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और जो स्टूडेंट्स नए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो लिमिट पॉइंट और क्लोज्ड सेट पे होगा। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।